हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, हम आपके लिए नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं। बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और एक बात और ध्यान कीजिए, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट? देखो, हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, बस आपको पढ़ना है और एक लाइक और शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने किया था नंबर सिस्टम में, अब उससे आगे के क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, उससे आगे क्वेश्चन आते हैं आपके 287 गुना 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 287 गुना 269। ठीक है स्टूडेंट? इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता है। क्वेश्चन और देखिएगा इसके जैसा, 87 गुना 87 प्लस 13 गुना 13 प्लस 2 गुना 87 गुना 13। इसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है स्टूडेंट? देखो, तीसरी कंडीशन में देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता है 275 इंटू 275 माइनस 2 इंटू 275 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 155। ठीक है स्टूडेंट? एक और क्वेश्चन देखिए, आप 4 क्वेश्चन देखिए। 203 इंटू 903 प्लस 903, ये प्लस है स्टूडेंट, यहाँ मल्टीप्लाई है इंटू 194 प्लस 97 इंटू 97। ठीक है स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या है? आपने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये आपका यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा, दो के पास में जो चिन्ह होगा उससे पता चल जाएगा ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का है तो माइनस 2ab ऐसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर वो हो गया, ये बी स्क्वायर और माइनस 2ab ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट? तो जब ये फॉर्मूला खुलता है तो आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यानी ए में से बी घटा के उसका वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 287 माइनस दूसरी संख्या क्या है आपकी 269। पूरे क्वेश्चन में दो एक संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट? तो माइनस है, माइनस का है तो माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। नहीं ले लो, 17 से 9 गए 8 और यहाँ बच गए 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 2 0। तो इस संख्या का कर देंगे स्क्वायर। तो 18 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 324। ठीक है स्टूडेंट? आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन चलिए। ठीक है स्टूडेंट? तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस। ठीक है स्टूडेंट? तो ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए और बी को जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 87 प्लस 13, 7 3 10 0 1 8 1 9 1 10, 100 हो गया, 100 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, स्क्वायर में क्या करेंगे, जितनी जीरो उसकी डबल कर दो, स्क्वायर में घन में 3 बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी 4 0। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट? तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लेना। अब इसको देखिए, ए इंटू में है यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट? ये पीछे रख रखा है बी स्क्वायर और ये क्या है यहाँ से माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट? तो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो आप क्या करोगे, ए में से बी माइनस कर देंगे। तो एक संख्या क्या है 275 और दूसरी संख्या क्या है 155 और माइनस कर देंगे। 0 बच गया, यहाँ पर बच गया 2, यहाँ 1, 130 का स्क्वायर। अब इसमें बच्चे अलग जाते हैं तो क्या करना है, 1 की 2 जीरो हो गई और 12 का वर्ग 144। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखिए स्टूडेंट, ये क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, ये क्या कर दिया उसने यहाँ पे, देखिए ए तो है ही, ये क्या 97 का 2 गुना हो जाता है 194, वो 2 इसमें छिपा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है प्लस, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे 900, मैं उधर कर रहा हूँ बराबर है 903 के साथ क्या जोड़ देंगे 97, 7 3 10 0 1 9 1 10 0 1 9 1 10। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 की 6 जीरो हो जाएगी 2 4 6, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बने, तो आप उनको ऐसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट, ये आ जाते हैं कभी कभी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये 213 इंटू 213 माइनस 187 इंटू 187, ये ऐसे क्वेश्चन रख देता है। ये 2 क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 213 दो ही संख्या होगी पूरे क्वेश्चन में, 213 माइनस 187 इंटू 187। तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तो आप एक बार तो इसको जोड़ देना, एक संख्या 213 दूसरी 187, एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जोड़ो 7 3 10 0 1 8 9 10 0 1 2 3 1 4, कितना आ गया 400, एक बार माइनस कर देंगे। नहीं ले लो 13 में 7 में 6, यहाँ बच गया 0, नहीं ले लो तो कितना बच गया 2, इसमें से 0, तो कितना आ गया 26। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में, तो क्या हो जाएगी 2 0 तो पहले ही रख लो, अब कर लो 4 6 24 4 हासिल 2 4 2 8 2 10, ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखो सेम क्वेश्चन 83, दूसरे के क्या है एक बार जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। 7 3 10 0 1 8 9 10 0 1 8 9 1 10, कितना आ गया 1000, एक बार घटा देंगे 13 में 7 6, यहाँ पे कितना आ गया 7 में से गया 6, यहाँ पे 8 है 8 में से गया 7। तो इसमें आधे बच्चे इनमें मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, तो देखो इधर 0 की जिसके साथ गुणा करेंगे वो इतनी ही रख दो 7 6 6 और ये 3 जीरो है इसी के आगे रख दो, आ गया हो गया आपकी मल्टीप्लाई। ठीक है सर, 10 की 100 की 1000 की 10,000 की जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी जितनी जीरो है उस संख्या के सामने रख दो, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है सर, तो ध्यान रखना आप। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन 3 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट,
स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाज्य है। तो देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा मेरे से। तो देखिए स्टूडेंट, क्या कहा है, 3 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं देखनी है जो 7 से विभाज्य, क्या कहा है, 7 से जो भाग हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, हम इनमें देखेंगे, इनमें 7 से 3 तो कटता है, तो 200 कटता है, तो सिर्फ 200 को ही काट के बता देंगे, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, तो हो गया 60, और आपका 7 7 8 56, बाकी छोड़ दीजिए आप, तो आपका 28 आ गया आंसर। ऐसी जो है 28 संख्या ऐसी होगी, 3 और 200 के बीच में 28 संख्या ऐसी होगी जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बच गई है तो नहीं कटेगी। अब आगे देखिए, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्या है, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से, देखो ये मना कर रहा है अगली बार, जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट देखो, ये 3 से और 7 से दोनों कट जाती है, तो आप क्या करोगे, देखो स्टूडेंट 700 रख लिया, जो भी आपको संख्या दे पहले वो रखो, उसी के साथ आप पहले से देखो स्टूडेंट, 3 से और 7 से तो कटेगी नहीं, 3 से और 7 से कटेगी नहीं, तो ध्यान रखना इनसे नहीं कटेगी, इससे पहले वाली से कटेगी, 1 से कटेगी क्योंकि 0 की। तो स्टूडेंट 7 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी। तो ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, तो ध्यान रखना आप क्या करोगे, जो भी संख्या देगा जिससे नहीं बोले कि नहीं कटेगी, तो आप उससे कम करके ऊपर रख लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है स्टूडेंट, 3 नहीं कटेगी तो क्या काटेगी, 2। अब 7 नहीं काटेगी तो कौन काटेगी, 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ध्यान रखना, एक कम करके ऊपर रखनी है संख्या, वे नीचे और उनके ऊपर उनसे छोटी एक कम संख्या। ठीक है स्टूडेंट, अब काट दीजिए, 7 से कट गया 100 बार और 3 से कट गया 2 बार, तो 100 दूनी 200 दूनी 400 तो आ गई आपकी ये। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर हम 950 को भी लें, ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगी, किससे कटेगी, 2 से, और फिर 7 से नहीं कटेगी, किससे कटेगी, 6 से, एक कम हो जाएगी। लेकिन ये इससे नहीं कटेगा, तो हमको क्या करना है, ये इनसे नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट, सपोज करो 3 किया तो 3 एकम 3, कितना बच गए 2, 3 से 18 कटा ली, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, या इससे काट के देख लो, 7 एकम कितना बच गया 2 हो गई, 7 21, कितने बच गए 4, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना एक्स्ट्रा बच गया 5 बच गया। जैसे देख लो इधर एक बार, कंसेप्ट क्लियर करो, 7 से 7 एकम कितने बच गए 2, उतार लिया 5, 7 21, ठीक है स्टूडेंट, कितने बच गए 4, उतार लिया 0, तो 7 पंजे 35, कितना शेष बचा 5 नीचे, तो ये 5 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से हम 5 एक्स्ट्रा करके पहले ही रख लेंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या 945 अब कट जाएगा ये, तो देखिए 7 से काटो 7 एकम, ठीक है स्टूडेंट, 2 7 21 और आपका 7 पंजे 35 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, अब 135 दूनी 270 और 270 दूनी 540, ये आ गया आपका। अब देखो स्टूडेंट, अगर वो ये बोलता कि यहाँ पे 945 रख के कि कितने का, तो हम इन्हें डायरेक्ट जोड़ देते आंसर या माइनस कर देते कंडीशन के ऊपर। उसने कहा है कि आप नहीं कटने वाली, तो हम माइनस कर देंगे इसमें से, और इनसे कटने वाली बोलता तो इन्हें ऐड कर देते। तो स्टूडेंट देखिए ये कितनी आई 945 की। अब देखिए स्टूडेंट इधर
945 तक आ गई 540, तो 946 आ जाएगी, 947 आ जाएगी, 948 आ जाएगी और 949 और 950 यहाँ तक आ गई। अब इनमें से, ठीक है स्टूडेंट, इनमें से देखिए वे संख्या जो 3 और 7 को इसी से कटती हो वो हम छोड़ देंगे, नए कटने वाली कहाँ है इसमें। अगर हम 3 3 9 1 और 3 एकम 3 1 बटे 3 18, तो ये कट जाती है आपकी, ठीक है स्टूडेंट, और कोई सी नहीं कटेगी, आप चेक करके देख लेना। तो 1 2 3 4 चार संख्या ये हो गई, इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी 544, ठीक है स्टूडेंट। अब इनमें से इनका अंतर कर देंगे, तो कितना है स्टूडेंट इनका अंतर 144। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ऐसी कितनी संख्या है, 144 संख्या है जो 700 और 950 तक ऐसी जो है जो 3 और 7 से विभाज्य है, नहीं न ये न इनसे ये विभाज्य नहीं है 144, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना। अब देखिए स्टूडेंट इनके जैसे दो क्वेश्चन और देखिए। देखिए 800 और 2000 के बीच 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 13 से विभाज्य है, क्या बोल दिया 13 से विभाज्य है, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसके साथ में क्वेश्चन और लिख रहा हूं। उसने कहा है 1 से 900 के बीच, ठीक है स्टूडेंट, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं है जो, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो 2, 3 तथा 5 से विभाज्य नहीं है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, विभाज्य नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और देखिए आप, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं है जो न तो 3 से और न ही 5 से और न ही 5 से विभाजित हो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट 800 और 200 के बीच में कहा है 13 से विभाज्य, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान रखना ये दोनों कट जाती है 13 से, तो भाग दे देंगे बड़ी संख्या में, 8 से 13 से, 800 को 13 से भाग करो, 13 छिके 78, कितने बच गए 2, हो गए 20 और 13 एकम 13, आगे पॉइंट में कटेगी तो हमें बस पूरी संख्या चाहिए। अब स्टूडेंट कितना 2000 तो 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 7 बच गए, हो गए 70, तो 13 पंजे 65, कितने बच गए 5, हो गए 50 और 13 दूनी 39, 13 तिये 39, आगे पॉइंट बस हमें पूरी ये संख्या चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो कितनी संख्याएं बोला है उसने, कितनी संख्या ऐसी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे अंतर, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 15 में से 6 गए 9, तो आपकी 92 ठीक है स्टूडेंट। ऐसी 92 संख्या है कितनी 800 2000 के बीच में जो 13 से विभाज्य है, ठीक है स्टूडेंट, विभाज्य बोल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन 1 से 900 के बीच, ठीक है स्टूडेंट, ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 और 5 से विभाज्य नहीं है, कह दिया क्या नहीं है। इसमें क्या है स्टूडेंट, एक को तो हम भाग नहीं दे सकते, तो 900 है तो 900 को हम पूरा रख लेंगे इनके साथ, नहीं कहा
2 से भाग नहीं कर सकते तो क्या 1 तो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 3 नहीं भाग कर रहा तो 2 करेगा, 1 कम करके रख दी, और 5 नहीं कर रहा तो 4 करेगा, ठीक है स्टूडेंट, जो अभी बताया था पहले। अब इससे कट कर दो, 3 से काटो, 3 क्या लो 300 बार, अब 5 से काटो, 5 छंग 30 60 बार, 2 से 2 उड़ गया तो 6 चौक 24, कितना आ गया आपका 240, ये आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो 240 संख्या ऐसी है जो 2, 3 और 5 से विभाज्य नहीं है, 1 से 900 के बीच, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और न ही 5 से कटे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको जो है पूरा नहीं मानेंगे, इसको कम मान लेंगे, ठीक है, 90 ले लेना इसको, ठीक है स्टूडेंट। और 3 से नहीं कटेगी तो 2 से कटेगी, ठीक है स्टूडेंट, 3 से नहीं कटेगी 2 से नहीं कटेगी तो 1 कम ऊपर, और फिर 5 से नहीं कटेगी तो 4 से कटेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम कट कर देंगे, 3 या 9 30 पर, और 5 छंगे 30, 6 दूनी 12 चौक 48, 48 तो आपकी ये आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब जब 48 आ गई कहाँ तक आई है 90 तक, तो 90 से बाद में क्या आता है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, कम दिख रहा होगा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और ये हो गई आपकी पूरी 100। अब ये देख लो 3 से कटती है नहीं कटती, 5 से नहीं कटती, 3 से कटती है नहीं कटती, 3 से ये कट जाती है, 3 से नहीं कटती, 3 से 5 से 5 4 5 45, ये कट जाएगी 5 से, 3 से ये कट जाएगी, ये कटेगी नहीं कटेगी, ये कटेगी नहीं कटेगी, ये कटेगी ये कट जाएगी। तो स्टूडेंट कितनी बच गई 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 दिखा रहा है, एक और कटेगी स्टूडेंट, कौन सी कटेगी देखो 99 कट जाएगी आपकी 3 से, ठीक है स्टूडेंट। तो कितनी रहेगी आपके पास 1 2 3 और 1 4 और 1 5, तो स्टूडेंट 5 संख्या आपकी ऐसी है जो उसमें और आ गई, तो 48 5 53, तो ध्यान रखना स्टूडेंट ये आपका आंसर 53 संख्या ऐसी है स्टूडेंट क्या जो न तो 3 से विभाजित होगी और ना ही 5 से, ठीक है स्टूडेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आगे चलिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से विभाज्य है, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप क्या करोगे जो विभाज्य बोल दिया इसमें, ठीक है स्टूडेंट, 300 और 700 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। जब ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 5 6 और 8, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक संख्या जो सब काट रही है तो क्या आ जाएगा 120, ठीक है स्टूडेंट। जब 120 आ गया तो कितना 300 और हमें 700 के बीच में लेनी है, ठीक है स्टूडेंट, बीच में, ठीक है। और 120, अब 120 से देख लो 300 से बाद में गुणा करके कौन सी आती है, 120 दूनी 240 और 120 दिया 360 हो गई, एक तो एक कटेगी, अब जोड़ते चले जाओ, इसमें 60 में 80 हो जाएगा और 480 हो गई। अब उससे बाद में आपकी 480 में 120 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो स्टूडेंट ये आपकी 3 संख्याएं ऐसी है, क्या 3 संख्याएं ऐसी है
एडिशन से गुणा कर देंगे जो उसके पहाड़े में आएगी। जैसे स्टूडेंट देखिए, अगर मैं कहूँ 5, 5 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में 10 के बाद, ठीक है स्टूडेंट, और 50 से पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 5 के बाद। 5 में 10 तो गया, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, और 5 अठे 40, और 5 नौ 45, और 5 नाम 50 आ गए। तो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं ऐसी है जो 5 से विभाजित हो सकती है 10 और 50 के बीच। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n 35 और 7 से विभाज्य है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगला कौन सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप जल्दी से लिखिए, इसके ऑप्शन लिखिए, मैं इसको ऑप्शन से बताऊंगा आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, n+21, n+105, और n+35 और n+110। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, उसने क्या बोला है, यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n है और 35 और 7 से विभाज्य है, इससे 35 और 7 से विभाज्य है, तो सभी संख्याओं के द्वारा अगला कौन सा पूर्णांक विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये देखना है, क्या कहा उसने, बड़ा पूर्णांक। अब आप 35 से ये तो कटता नहीं, 7 से तो कट जाएगा, लेकिन कटता नहीं 35 से, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये नहीं, ये 35 से कट जाएगा, और 7 पंजे 35 से भी कट जाएगा, 7 पंजे 35, ये तो कट रहा है, लेकिन अभी देखेंगे 7 से 7 कम 7 जीरो आ गई, ये नहीं, ये दो तो खत्म ही हो गए। अब स्टूडेंट इसको देखिए, वो कट रहा है, ये भी कट रहा है, 35 दिया 105, और 3 7 35, इससे भी कट रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है, बड़ा। ये तो हो गया छोटा, और ये हो गया आपका बड़ा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो छोटा है। अगर छोटा पूछता आपसे तो ये आ गया, यहाँ लेना छोटा, अगर छोटा पूछता तो ये आ जाता आंसर। ये क्या है आपका, बड़ा पूछा है। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इनसे रिलेटेड जो है आपके मैथ्स में भी है कुछ 1-2 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, इसी के साथ कर लीजिए उनको। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है
5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। तो शेष 2 आता है। तदनुसार n की पावर 3 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट, उसने कहा दो संख्या का गुणनफल क्या है, y बटा x। यदि इनमें से एक संख्या हो तो एक संख्या दे इसी के नीचे रख दीजिए आप x बटा y को। ठीक है, बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दे। पहले हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट आदमी कौन दौड़ता है, जो बाहर जो सबसे आगे रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, y की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखिए, जब n को 5 से विभाजित किया जाए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो आपका जो है शेष 2 आता है यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे n की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहता है अनुसार n की पावर, n का घन, n की क्यूब को हम 5 से विभाजित करें तो शेष पर क्या आएगा। तो n की वैल्यू क्या आती है आपकी 2, तो ये पावर उसी पे रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 2 घन 8 आपका आंसर है। अगर सपोज करो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर होता, या यहाँ वो बोलता है स्क्वायर, n स्क्वायर को 5 से भाग कर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर देते, 2 का स्क्वायर 4 आपका आंसर आ जाता। सपोज करो अगर यहाँ 3 होता तो 3 का घन क्या आ जाता, 27। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अब आगे चलिए, ठीक है स्टूडेंट, तो आप आगे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि n एक से बड़ी पूर्ण संख्या हो तो n स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा किससे विभाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, एक से बड़ी कहा है उसने, क्या एक से बड़ी, तो हम क्या करेंगे, एक से बड़ी कहा, एक से बड़ी, तो हम क्या मान लेंगे 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हम n की जगह हम 2 वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर ये 4 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 से गया 3, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 12। ठीक है स्टूडेंट, तो हमेशा किससे 12 से विभाजित होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को। अब थोड़ा आगे देखिए, इसके जैसा क्वेश्चन एक और देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाता है 2 की घात 18 माइनस 1 किससे विभाज्य होगी। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए किससे विभाज्य होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी घात को हम तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की घात हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 और उसकी पावर 3 और माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तरह से लिख सकते हैं, इसको और तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 की पावर इसको 2 में भी तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 और इंटू 3 माइनस इसकी 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए आप, तो वही रह जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या हो गया a की 3 माइनस b की 3, उसका फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको
तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो a माइनस बी ए प्लस बी ये हो जाएगा, तो इसको ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक बार तो ये 2 का घन क्या हो जाएगा 8, ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस 1, एक बार हम इसे जोड़ देंगे, फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का, और एक बार इसे हम जोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो वो 2 ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 इंटू 8 और 1 9, तो 9 7 63 या तो एक 63 से विभाज्य हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है स्टूडेंट। या अगर हम ऐसे भी नहीं कर सकते, जो 63 से भाग होगी वो इससे भी भाग होगी, इससे भी, ठीक है स्टूडेंट, तो वो ये ऑप्शन ना देके आपको ये भी रख सकता है, ये ऑप्शन ना देके ये भी रख सकता है, तो किससे विभाजित होगी 7 से भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे ऐसे भी हटा सकता है, तो इनसे भी रख सकता है, आंसर ये भी रख सकता है आपका कितना, खाली 7। सपोज करो 10 है यहाँ पे, इसके 2 टुकड़े करो, क्या हो जाएंगे 2 5 10, और तो नहीं होते कुछ। अब जो ये इसको भी काटेगा और ये भी काट देगा इसको, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलिए, आगे देखिए, 2 अंकों की कोई संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या और उनके अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा विभाजित होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 आता है, तो ऐसी संख्या है। तो 4 ऑप्शन देगा स्टूडेंट, ध्यान रखना आपको, ए 41 625, बी ऑप्शन देगा आपको 42 515, सी ऑप्शन देगा आपको 42 735, और डी ऑप्शन देगा आपको 42 135, ठीक है स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन को देख लीजिए, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। यहाँ पे 8 की स्क्वायर 15 की 24 और 17 की घात 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, एक क्वेश्चन को देखिए इधर, 25 की घात 10 गुणा 24 की घात 10 गुणा 26 की घात 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, पहले इस क्वेश्चन को देखिए, 2 अंकों की कोई संख्या, आप 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, और अंक पलटने पर बड़ी संख्या का अंतर हमेशा, अंतर बूझ रहा है क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखो, आपने मान लिया 63 मान ली, और उसके अंक पलट दो, क्या हो जाएंगे 3 और 36, अंक पलट के ये इधर, तो अंतर 13 6 गए 7,
यहाँ बचे 5 में 3 गया 2, तो क्या आया 54 मान लो आप, तो उल्टा हो जाएगा 45, अंतर करो इनका, 14 में से 5 गए 9, 4 आ गए 0, तो 9 आ गया। मान लो आपने मान लिया 74, तो उल्टा करो 47, तो 14 में 7 गए 7, 6 में 4 गए 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हमेशा आप ध्यान रखना, दो अंकों से कोई भी संख्या बनाओ उसके अंक पलट दोगे और उनका अंतर, ये है उनका अंतर, किससे विभाजित होगा हमेशा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना 3 से और 9 से आंसर, हमेशा ध्यान रखना 3 से और 9 से कटेगी हमेशा, ये है आंसर, ये 3 से और 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका प्रत्येक अंक 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इससे सी ऑप्शन से, ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सारे अंक 5 5 आते चले जाएंगे, करके देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेना। अब ये पूछा है आपको संख्या दे देगा ऐसे, उनकी पावर रख के दे देगा, तो अभाज्य गुणनफल, तो इनको तोड़ देना। 2 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, जो पावर है वो उनके सर पे रख दो सबके। ठीक है, अब 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, और तो नहीं टूटता, छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और जो पावर है वो सेम रखनी सबके ऊपर, जितने फैक्टर होंगे उसके। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, तो इसकी ऐसी। ठीक है, और गुना में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो 24 हो 48 और 2 50 और 10 60 और 5 65 और 4 69, तो ये आपने पावर जोड़ दी, ये आ गया आपका आंसर, ये इसके अभाज्य गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, तो 10 इसकी 10 इसकी इंटू। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 इसकी 10 इसकी 10 और 10 इंटू। 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13 लिख सकते हैं, बस 2 गुना 13, तो 25 इसकी 25 उसकी। ठीक है स्टूडेंट, तो कितनी हो गई पावर, जोड़ देंगे, घात प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 25 25 50 60 70 80 90 100 110, 13 दूनी 26, कई मिस्टेक कर दी है, 5 पंजे 25 और 24 को क्या लिख सकते हैं हम, ये था क्वेश्चन, पावर इनकी 10 20। स्टूडेंट यहाँ पे आपकी 20 है पावर, 24 की पावर 20। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 20 करोगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20, 25 25 50 अभी 70 20 90 110 130 140 150, तो आपका क्या आ गया आंसर, 150 आंसर। उसको सही कर लेना, यहाँ पे 24 की घात 100 और 24 की घात 20। ठीक है, तो फैक्टर करने हैं छोटे छोटे, और उनकी पावर जो है वही रखनी है सबके ऊपर, और फिर उन पावर को जोड़ देना है, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, होगी।